ये बात है 18th सेंचुरी की, जब दोनों देश इजराइल और पैलेस्टीन एक ही देश पैलेस्टीन के नाम से जाने जाते थे। पैलेस्टीन में उस समय सिर्फ 3 कम्युनिटीज रहा करती थी, अरब मुस्लिम, अरब क्रिश्चियन और जैविश कम्युनिटी। अरब कम्युनिटी और जैविश कम्युनिटी का कल्चर एक दूसरे से बेहद अलग था, लेकिन फिर भी दोनों कम्युनिटी साथ में मिलजुल कर रहती थी। लेकिन कुछ नेशनलिस्ट सपोर्टर्स को यह पसंद नहीं था। ओटोमैन एम्पायर, जो उस समय पूरे पैलेस्टीन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन 19th सेंचुरी में कमजोर होने लगता है, और यही इन दोनों कम्युनिटीज के कुछ नेशनलिस्ट को मौका मिल जाता है अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देने का। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। ठीक वैसा ही कुछ हुआ पैलेस्टीन के साथ भी। जैविश कम्युनिटी के कुछ नेशनलिस्ट मांग करने लगे एक अलग देश इजराइल की, और अरब कम्युनिटी के लोग पैलेस्टीन की, और यहीं से शुरुआत होती है एक अलग देश के मांग की। आइए गहराई से समझते हैं इजराइल पैलेस्टीन पार्टीशन को आज की इस वीडियो में। ये समय था वर्ल्ड वॉर 1 का, जब पैलेस्टीनियन अरब्स और ब्रिटिशर्स के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, और ब्रिटिशर्स भी अरब और जैविश कम्युनिटी को अलग करना चाहते थे, जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 नवंबर साल 1917 को एक बेल्फोर डिक्लेरेशन इशू करती है। बेल्फोर डिक्लेरेशन एक लेटर था जिसे लिखा था ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर ने ब्रिटिश जैविश कम्युनिटी के लीडर लॉर्ड रोथचाइल्ड को। इस लेटर में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जैविश कम्युनिटी के लोगों को एक अलग देश देने की मांग की गई थी, जो उस समय ओटोमैन एम्पायर के कंट्रोल में था। इसके अलावा थियोडर हर्जल ने 1897 में एक ज्यूनिस्ट मूवमेंट नाम का एक अभियान चलाया, जिसका लक्ष्य था जैविश कम्युनिटी के लिए एक अलग देश का होना। वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमैन एम्पायर ब्रिटिशर्स द्वारा हारा जाता है, जिसके बाद लीग ऑफ नेशंस द्वारा ब्रिटेन को पैलेस्टीन पर अधिकार मिल जाता है। पैलेस्टीन में अब ब्रिटिश रूल होने के कारण ब्रिटेन ने पैलेस्टीन में जैविश इमिग्रेशन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिसके कारण और ज्यादा जैविश कम्युनिटी के लोग पैलेस्टीन में आने लगे, जिसके कारण अरब और जैविश कम्युनिटी में विवाद और ज्यादा बढ़ने लगे, जिसके चलते 29 नवंबर साल 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टीन के लिए एक पार्टीशन प्लान तैयार किया। इस प्लान के मुताबिक पैलेस्टीन की 55% जमीन जैविश कम्युनिटी को दी जानी थी और 45% जमीन अरब कम्युनिटी को। यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के मुताबिक दोनों स्टेट्स जैविश और अरब के बीच एक इंडिपेंडेंट सिटी होगी, जिसका नाम था जेरूसलम, और इस सिटी पर जैविश या अरब किसी का भी हक नहीं था। इस प्लान को जैविश कम्युनिटी के लीडर्स ने मंजूरी दे दी। जैविश कम्युनिटी के लीडर्स को ये प्लान एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिला था, जिसके चलते वे जैविश कम्युनिटी के लिए पैलेस्टीन में एक अलग स्टेट का निर्माण कर सकते थे। लेकिन अरब लीडर्स ने प्लान के लिए साफ इंकार कर दिया। अरब लीडर्स का कहना था कि पैलेस्टीन का ज्यादातर हिस्सा जैविश कम्युनिटी को कैसे दिया जा रहा है, जबकि वे पॉपुलेशन में अरब कम्युनिटी से काफी कम थे। इसके अलावा अरब लीडर्स ने इंटरनेशनल सिटी जेरूसलम के लिए भी इंकार कर दिया। अरब लीडर्स द्वारा इस प्लान को इंकार करने के कारण दोनों ही कम्युनिटीज में क्लैशेस होने लगे, जिसके बाद 14 मई साल 1948 में जैविश कम्युनिटी द्वारा अपनी एक अलग स्टेट ऑफ इजराइल का निर्माण किया जाता है। लेकिन अरब कम्युनिटी ने इस चीज को भी स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते अरब स्टेट्स इजिप्ट, सीरिया और इराक की तरफ से इजराइल पर हमला कर दिया जाता है, और ये हमला एक युद्ध का रूप ले लेता है, और यहीं से शुरुआत होती है अरब इजरायली वार की। अरब कंट्रीज और अरब पैलेस्टीनियंस ने जमकर अटैक किए इजराइल पर, लेकिन सभी हमलों का जवाब देते हुए इजराइल इस युद्ध को जीत जाता है। इस युद्ध में सोवियत यूनियन, चेकोस्लोवाकिया और पूरी दुनिया के जैविश कम्युनिटी ने इजराइल की मदद की। इस युद्ध को जीतने के बाद इजराइल ने पैलेस्टीन के ज्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, उससे भी ज्यादा जितना यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन प्लान में बांटा था। इसी के साथ इजराइल ने जेरूसलम के भी कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। इस दौरान बहुत से पैलेस्टीनियंस को अपना घर छोड़कर वहां से जाना पड़ा। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच ये लड़ाई कई सालों तक चलती रही। 1990s में जाकर दोनों देशों के बीच के युद्ध को रोकने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए अहम फैसले लिए गए, जिनमें से एक था ओस्लो एकॉर्ड्स। ओस्लो एकॉर्ड्स 2 एग्रीमेंट्स थे।
ओस्लो 1 एकॉर्ड और ओस्लो 2 एकॉर्ड्स। ये एग्रीमेंट्स इजराइल और पैलेस्टीन के बीच होने थे जिससे दोनों देशों के बीच की लड़ाई को खत्म किया जा सके, और ये एग्रीमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स की मौजूदगी में होने थे। पहला एग्रीमेंट ओस्लो 1 साइन किया जाता है 1993 में। इस एग्रीमेंट के मुताबिक वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन देश का हिस्सा थे, जिसे जेविश कम्युनिटी ने जबरदस्ती इजराइल के कब्जे में कर लिया था। इस एग्रीमेंट को दोनों देशों ने साइन किया और इजराइल को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आजाद करना पड़ा और इजरायली फोर्सेस को वापस बुलाना पड़ा। दूसरा एग्रीमेंट ओस्लो 2 साइन किया जाता है 1995 में। इस एग्रीमेंट के चलते वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को 3 हिस्सों में बांटा गया, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी में। एरिया ए वेस्ट बैंक में पूरा हक पैलेस्टीन का था और एरिया बी वेस्ट बैंक में इजराइल और पैलेस्टीन दोनों देशों का बराबर का हिस्सा था और एरिया सी में पूरा कंट्रोल इजराइल का था। लेकिन वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के ये 3 हिस्से बराबरी में नहीं बांटे गए थे। इन्हें बांटा गया था पॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट के आधार पर, यानी कि जिस देश की पॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट उस हिस्से पर ज्यादा थी वो हिस्सा उस देश को मिलना था, और कम पॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट के चलते पैलेस्टीन को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप का बराबर हिस्सा नहीं मिला था। इसी के साथ दोनों ही देश जेरूसलम को अपने देश की राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए ओस्लो एग्रीमेंट में भी कुछ नहीं बताया गया था। और साथ ही अरब इजरायली वार के चलते जो पैलेस्टीनियन इजराइल में फंस गए थे उन्हें भी पैलेस्तीन में वापस बुलाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ओस्लो एकॉर्ड एग्रीमेंट में भी इन दिक्कतों के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया था, जिसके चलते दोनों देशों में अभी भी टकराव पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। और 2000 में एक बार फिर से पैलेस्तीन और इजराइल के बीच विवाद बढ़ने लगा और इसे नाम दिया गया सेकंड इंतिफाड़ा। इस दौरान पैलेस्तीन ने इजराइल में हमले करने शुरू कर दिए। इस हमले का भी मुख्य कारण वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लेकर ही था, लेकिन आज तक इस लड़ाई को लेकर कोई समाधान नहीं निकाला गया।